हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के फोर्थ लेक्चर में आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोग शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन को में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या इसको क्विकलाइम भी कहते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें हीट देना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैं ये बताना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे नेम से ही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी जब कोई एलिमेंट क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बट इन क्लास 10th आपको ओनली ऑक्सीजन से रिलेटेड एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें हायर क्लासेस में मिलेंगी। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल जैसे देखते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन इसमें क्या होता है कि आपका किसी कंपाउंड से क्या होता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसका क्या कहते हैं? उसको वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, ठीक है, और कॉपर अकेला बच जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और कॉपर ऑक्साइड की वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल है। और इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिड्यूस, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और दोनों को मिला के क्या बनता है? आपका रेडॉक्स बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पे वाटर बनता है और सल्फर बनता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या हो जाता है? सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एजेंट देखेंगे कौन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? आपका हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन के कारण इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आसान है इसको समझना। ठीक है, जिसके कारण से इसके हाइड्रोजन के कारण से रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है, या कैसे हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशंस होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशंस होता है ज़्यादातर में, या फिर वो किसी और एजेंट से, मतलब जैसे सिल्वर है वो सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। और आयरन का रस्टिंग होता है, जो कि बेसिकली किसके कारण से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण से होता है, और ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ में होता है। दूसरी चीज़ होती है रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें एक अजीब तरह की स्मेल आ जाती है, और जो, ठीक है, और ये जो होता है इसी को क्या कहते हैं, आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। कोरोजन में रिएक्शंस जो आपका प्लेस होता है, जो आयरन का रस्टिंग होता है उसमें आयरन, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर जो बनता है वो आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, 3 का मतलब आयरन 3 वैलेंसी शो करता है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आयरन का वैलेंसी जो है वो 3 है। ठीक है आपका, और ये क्या होता है, रस्ट होता है ब्राउन कलर का, आपको पता है। बाकी जैसे सिल्वर का मैंने बताया कि सिल्वर क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, तो यहाँ पे ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, और ये आपका ब्लैक कलर का होता है। इसके कारण से ये जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर हो जाता है, जो उसके ऊपर एक लेयर है। इससे हम प्रिवेंशन, कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉय के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलॉय बना सकते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं, कोरोजन, मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी कैसे कर सकते हैं, तो हम फूड आइटम्स को, ठीक है, क्योंकि ये फूड आइटम्स में होता है, फैट ऑयल जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, फूड आइटम्स में भी होता है। जैसे जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे चपाती हो गया, ज़्यादा देर रखे रहने से, ठीक है, वो उसमें फफूंदी पड़ जाना, या जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, उसका स्मेल अलग आने लगना, दाल में होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फूड को एयर टाइट बर्तन में रख सकते हैं, एयर टाइट बर्तन में। ठीक है, जहाँ पे एयर का पहुँचना, थोड़ा एयर जल्दी ना पहुँचे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। और जैसे फूड पैकेट, जो प्रिजर्व फूड पैकेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो फूड पैकेट्स पैक किए जाते हैं तो उसमें ऐसे नाइट्रोजन जैसे गैस क्या कर दिए जाते हैं, फिल कर दिए जाते हैं। यानी नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तब उससे होने से क्या होता है, जैसे चिप्स वगैरह जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है, और उससे क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं रेंसिडिटी से। अब हम लोग करने जा रहे हैं पेज नंबर 6 पर,
एनसीईआरटी की बुक में जो है पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया था। अब सेकंड क्वेश्चन को मैंने सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में दिया था जब मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ाया था, ठीक है। कई लोगों ने कर लिया होगा, जो लोग नहीं कर पाए मैं उसको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे और जिन्होंने कर लिया है मिला लेंगे कि उन्होंने सही किया है या नहीं किया है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे? पहले रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है, 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 है, 1 है। तो इसे क्या करना होगा? हम पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी हमें यहाँ क्या करना होगा? 2 करना होगा, ठीक है। अब इसके 2 करने से क्लोरीन पे क्या इफेक्ट हुआ है? ये भी 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो पहला ये हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एरो। तो यहाँ पे क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, हम लोग देख चुके हैं। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है प्लस क्या बनेगा? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है? बेरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। फिर इधर भी बेरियम, क्लोरीन, सल्फर, सॉरी एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है। यहाँ पे देखते हैं बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, एल्युमिनियम 1 है, सल्फर कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है। तो बेरियम 1 and 1 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है। तो यहाँ पे ऑड एंड इवन है, तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इससे क्लोरीन पे क्या इफेक्ट होगा? क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ सल्फर 3 है और सल्फर यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? बेरियम इसके कारण से 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, और ये ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन 12 हो गया। अब देखिए बेरियम क्या है? 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो इसको क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे उसके कारण से क्लोरीन पे क्या इफेक्ट हुआ? क्लोरीन हो गया 6। अब देखते हैं 3 3 6 6 2 2 3 3 12 एंड 12। तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब थर्ड है सोडियम प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 1। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो इसको 2 से करेंगे, 4 हो जाएगा। इसके कारण से ऑक्सीजन क्या हो गया? 2।
और 4। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 से कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन में क्या चेंज आया, 2 हो गया, एंड सोडियम में क्या चेंज आया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या करेंगे, 2 से कर देंगे तो आपका सोडियम 2 हो गया। तो अब देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं थर्ड का, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या बनाएगा, इन वाटर रिएक्ट to give insoluble barium sulfate BaSO4 plus सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, यहाँ पे बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर बेरियम 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है। तो बेरियम इक्वल है, क्लोरीन में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसके कारण से सोडियम में भी चेंज आएगा और वो 2 हो जाएगा। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इक्वेशन बैलेंस हो गया, 1 1 2 2 2 2 1 1 4, और ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। इधर भी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। तो ये एक तरह से खुद ही बैलेंस इक्वेशन है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।